हौसला वो मंजिल भी आगा प्यासे के पास चलकर समुद्र रहेगा मत बैठे चक्कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाले घंटे दिखाई दे रही इसे जरूर है, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसके अलावा ये वीडियो आप हमारा अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, जैसे कि फेसबुक पेज या फेसबुक आईडी पर, तो उसे भी आप फॉलो जरूर कर लें। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और आज है 25/10/2024। टूडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 398। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो हमारे सभी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट पर जाकर वो सभी भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विषय भारत और आसाम इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस स्टैटिक जो जीके होता है उसको भी हम शामिल करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी को ध्यान रखना है। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में यूएनओ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में यूएनओ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है वो 25 अक्टूबर, ऑप्शन बी है वो 23 अक्टूबर, ऑप्शन सी है वो 23 अक्टूबर और ऑप्शन डी है वो है 21 अक्टूबर। तो हाल ही में यूएनओ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया आपका 24 अक्टूबर। आप सभी को पता होगा 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, और इसके लिए ये एक ऐसा सन बनाया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, मतलब विश्व में शांति स्थापित करने के लिए ये एक संघ बनाया गया जिसका नाम था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में इसमें 191 प्लस देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो निदेशक है वो एंटोनियो गुटेरेस, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो है वाशिंगटन डीसी, यूएसए के अंदर। 24 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। और यूएनओ के कुल कितने अंग है? तो 6 अंग है यूएनओ को, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें एक प्रमुख है वो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इसके अलावा महासभा, और इसके अलावा और जाने तो 3 और है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा यूएनओ को तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फैक्ट यूएनओ से समझ। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरे क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिक्स की बैठक कहाँ पर आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो आपको ये बताना है कि ब्रिक्स का जो बैठक चल रही है वो हाल ही में वो इस साल किस देश में इसका आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन जो डी है वो है चीन। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है रूस के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना। रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस बार ब्रिक्स का जो BRICS ब्रिक्स का जो मेजबान देश कौन है? तो वो है रशिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत की ओर से इसमें कौन शामिल हुआ है? तो भारत की ओर से हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले ब्रिक्स की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ब्राजील के अंदर हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ब्रिक्स में कुल कितने देश है? पहले शुरुआत के अंदर 4 देश थे, फिर एक देश शामिल हुआ था साउथ अफ्रीका, और उसके अलावा फिर अब नए देश और शामिल है, 3 प्लस और देश है ब्रिक्स में, ये भी आपको ध्यान कुल ब्रिक्स में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये ऐसे इसी क्रम में ये चलती आ रही हैं। अब आगे क्या होगा वो पता नहीं है, जैसे यहाँ पर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये इसी क्रम में ये चलती आ रही हैं। आगे पता नहीं कि कैसे और शामिल होने वाली है या कैसे बैठक हो सकती है इसमें, वो क्रम आगे का पता नहीं, क्योंकि इसमें देश नए शामिल हो गए हैं, तो आगे की जो श्रेणी है वो पता नहीं है अभी। आज का तीसरा क्वेश्चन है वो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो हाल ही में आपको ये बताना है कि एक आयोजन किया जाएगा 2024 के अंदर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा 2024 का? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन जो डी है वो मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 2024 के अंदर गोवा में किया जाएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होने वाला है। गोवा की राजधानी है वो पणजी, और इसके अलावा ये मांडवी नदी के किनारे है। और इसके अलावा यहाँ पर कौन से गेम हुए थे? 38वें गेम का आयोजन किया गया, जहाँ पर प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र था। ये फैक्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है, महाराष्ट्र वाला। और इसके अलावा यहाँ पर मनोहर पर्रिकर
मनोहर पर्रिकर यहाँ पर कौन है, गोवा के सीएम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा गोवा की बात करें तो गोवा पर पुर्तगालियों का प्रथम अधिकार कब हुआ था, तो ये सवाल आ चुका है सीटी के अंदर 1510 ईस्वी के अंदर, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा मुक्त कब किया गया है गोवा, विदेशियों से मुक्त कब करवाया गया, तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। ये हुआ था 1961 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे अंतिम में ये गोवा मुक्त कराया गया था पुर्तगालियों से। और इसके अलावा और बात करें तो ये भारत की सबसे कम तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य है गोवा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक पूछ ले तो वो है गुजरात। और महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी है वो है मुंबई, जो सारसर द्वीप पर स्थित है। महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम है। और इसके अलावा यह क्या, इससे पहले मराठा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था महाराष्ट्र को, ये भी आपको ध्यान है, क्योंकि महाराष्ट्र का वो हिस्सा जहाँ पर गुजरात का भी शामिल था तो उसे मराठवाड़ा के नाम से जाना जाता था। फिर मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र का निर्माण हुआ और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आप सभी को पता होगा, प्रतिदिन हम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ ना कुछ स्टैटिक जीके बताते रहते हैं, तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी है वो है भोपाल। और इसके अलावा अन्य बात करें तो इंदौर यहाँ का सबसे स्वच्छ शहर है। और इंदौर के साथ प्लस एक और शहर रहा था, वो था सूरत, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखें। सूरत कहाँ का है, गुजरात का है। और इंदौर कहाँ का है, एमपी का है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, और इसके बारे में जो भी जानकारी थी वो। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में गूगल के नए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है, क्योंकि ये एक भारतीय को नियुक्त किया है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑप्शन ए है प्रभाकर राघवन, ऑप्शन बी है देवीराज देव, ऑप्शन सी है भौम सिंह, और ऑप्शन जो डी है वो है अल्फ्रेड डॉन्स। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रभाकर राघवन को हाल ही में गूगल के नए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा गूगल सर्चिंग के मामले में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली साइट है ये गूगल, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में इसके कौन है सीईओ, तो या कह सकते हैं सीईओ सुंदर पिचई है गूगल के, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत के नए टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे नियुक्त किए गए हैं, तो ये प्रभाकर राघवन को नियुक्त किया गया। तो ये हो गया इस गूगल के बारे में फैक्ट। और हम स्थापना की बात करें तो गूगल की स्थापना 2005 से मानी जाती है, 2002 से मानी जाती है। और 3-4 के अंदर यूट्यूब को भी अधिग्रहण कर लिया गया था गूगल के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना। एमएस की बात करें माइक्रोसॉफ्ट की तो सत्य नडेला वर्तमान में सीईओ है, ये भी आपको ध्यान देना। टिम कुक कौन है, तो एप्पल के वर्तमान में सीईओ है। और इसके अलावा बात करें तो अल्फाबेट के सीईओ कौन है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये तो हो गए हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा। अब ये जो स्पेशल एक क्वेश्चन है यह है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो हाल ही में किस विभाग ने देव ऋण योजना की शुरुआत की है, तो राजस्थान में हाल ही में किस विभाग द्वारा देव ऋण योजना की शुरुआत की गई, ये आपको फैक्ट बताना है। ऑप्शन ए है वो है कृषि विभाग, ऑप्शन बी है वो है पशुपालन विभाग, ऑप्शन सी है वो है देवस्थल विभाग, और ऑप्शन जो डी है वो है ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बी। पशुपालन विभाग द्वारा देव ऋण योजना की शुरुआत की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऋण से संबंधित है। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो, कैसे लगे फैक्ट, आज थोड़ा सा कुछ अंदर आ रहा होगा, इसे आप एडजस्ट कीजिए। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, फिर आगे दीपावली की छुट्टियां भी रहने वाले हैं, इस वजह से आपको वीडियो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, ध्यान रखना। फिर हम वापस कंटिन्यू करने वाले हैं, तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया फेसबुक पेज पर, फेसबुक आईडी पर, या सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो उससे भी जरूर। इस वीडियो में कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।